श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश। जय माता सरस्वती। जय माता। श्री गणेश जी शिव राम कृष्ण आदि रूपों में एक ही परमात्मा उपास्य है। निराकर निराकार ब्रह्म भक्तों के प्रेम वश उनके उदारार्थ साकार रूप से प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं। उनके साकार रूपों का वर्णन मनुष्य की बुद्धि के बाहर है, क्योंकि वे अनंत हैं। भक्त जिस रूप से उन्हें देखना चाहता है, वे उसी रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसे दर्शन देते हैं। भगवान का साकार रूप धारण करना भगवान के अधीन नहीं, प्रेमी भक्तों के अधीन है। अर्जुन ने पहले विश्व रूप दर्शन की इच्छा प्रकट की, फिर चतुर्भुज की और तदंतर द्विभुज की। भक्त भावन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके इच्छा अनुसार थोड़ी ही देर में तीनों रूपों से दर्शन दे दिए और उसे निराकार का भाव भी भली भांति समझा दिया। उसी प्रकार जो भक्त परमात्मा के जिस स्वरूप की उपासना करता है, उसको उसी रूप के दर्शन हो सकते हैं। अतएव उपासना के स्वरूप में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, नरसिंह, देवी, गणेश आदि किसी भी रूप की उपासना की जाए, सब उसी की होती है। भजन में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। बदलने की जरूरत यदि है तो परमात्मा में अल्पत्व बुद्धि की। भक्त को चाहिए कि वह अपने इष्ट देव की उपासना करता हुआ सदा समझता रहे कि मैं जिस परमात्मा की उपासना करता हूँ, वे ही परमेश्वर निराकार रूप से चराचर में व्यापक है, सर्वज्ञ हैं। सब कुछ उन्हीं की दृष्टि में हो रहा है। वे सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न, सर्व समर्थ, सर्व साक्षी, सत्य चित आनंद घन और मेरे इष्ट देव परमात्मा ही अपनी लीला से भक्तों के उद्धार के लिए भक्तों के उद्धार के लिए उनके इच्छा अनुसार भिन्न भिन्न स्वरूप धारण कर अनेक लीलाएं करते हैं। श्री विष्णु पुराण में श्री विष्णु को ही सर्वोपरि बतलाया गया और कहा गया कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय श्री विष्णु से ही होती है। वे ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। वे ही सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी और सर्वश्रेष्ठ है। उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। इसी प्रकार शिव पुराण में श्री शिव को देवी भागवत में श्री देवी को, गणेश पुराण में श्री गणेश को और सौर पुराण में श्री सूर्य को ही सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। इसी प्रकार अन्य सब पुराणों में भी वर्णन आता है। इससे एक दूसरे में परस्पर विरोध, एक दूसरे की अपेक्षा परस्पर श्रेष्ठता तथा उसकी महिमा की अतिशयोक्ति प्रतीत होती है। इसका भाव यह है कि जैसे सती शिरोमणि पार्वती के लिए केवल एक श्री शिव ही सर्वोपरि है, उनसे बढ़कर और कोई नहीं, और भगवती लक्ष्मी के लिए केवल एक श्री विष्णु ही सबसे बढ़कर है। इसी प्रकार सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को लक्ष्य में रखकर सभी उपासकों को परमात्मा की शीघ्र प्राप्ति के लिए इस दृष्टि से महर्षि वेदव्यास जी ने एक एक देवता को प्रधानता देकर तत्पुराणों की रचना की है। प्रत्येक पुराण के अधिष्ठाता देवता के नाम रूप परमात्मा के ही नाम रूप है। यह भली भांति समझ लेने पर उपर्युक्त शंका रह नहीं सकती। किसी भी देवता का उपासक क्यों न हो, उस उपासक को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप सर्वोपरि फल मिलना चाहिए। यह पुराण रचयिता का उद्देश्य बहुत ही उत्तम और तात्विक है। प्रत्येक पुराण में उसमें प्रतिपाद स्वरूप को सर्वोपरि बतलाने का प्रयोजन दूसरे की निंदा से नहीं है, किंतु उसकी प्रशंसा में है। और उसकी प्रशंसा उस उपासक की उस पुराण और देवता में श्रद्धा पूर्वक एक निष्ठ भक्ति कराने के उद्देश्य से ही है। और यह उचित नहीं भी है
इस प्रकार होने से ही साधक का अनुष्ठान सांगोपांग पूर्ण होकर उससे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। जितने भी पुराण उपपुराण हैं उनके अधिष्ठाता देवता का नाम और रूप आकृति भिन्न होते हुए भी उनका लक्ष्य एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही परमात्मा की ओर रखा गया है, क्योंकि गुण प्रभाव लक्षण महिमा और स्तुति प्रार्थना का वर्णन करते हुए प्रत्येक देवता को ब्रह्मा का रूप दिया गया है। इसीलिए एक दूसरे देवता की स्तुति परस्पर प्राय मिलती जुलती आती है। जो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही घटित है। पुराणों में जो पुराणों के अधिष्ठात्र देवता की प्रशंसा एवं स्तुति की गई है वह अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि परमात्मा की महिमा अतिशय अपार और अपरिमित होने से उस अधिष्ठात्र देवता को परमात्मा का रूप देने पर जितनी भी उसकी महिमा बतलाई जाए वह अल्प ही है। वाणी के द्वारा जो कुछ कहा जाता है वह परिमित नहीं है। अतः वास्तव में वाणी द्वारा परमात्मा की महिमा का कोई किसी प्रकार भी वर्णन नहीं कर सकता। आशय यह है कि जो भक्त जिस देवता की उपासना करता है उस उपासक को अपने उपास्य देव की सर्वोपरि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानकर उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार की दृष्टि रखकर उपासना करने से ही सर्वोपरि सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि सभी नाम और रूप परमात्मा के ही होने से वह उपासना परमात्मा की ही उपासना है। अतः परमात्मा को लक्ष्य करके किसी भी नाम और रूप की उपासना की जाए उसका फल एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही प्राप्ति होता है। इसीलिए मनुष्य को अपने इष्ट देव को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझकर उसके नाम का जप और स्वरूप का ध्यान नित्य निरंतर करना चाहिए। जय माता सरस्वती। जय माता। परम मंगल स्वरूप श्री गणेश 33 कोटि देवताओं में श्री गणेश का जो महत्व दृष्टिगत होता है वह सभी से विलक्षण है। किसी भी देव की आराधना के प्रारंभ में, किसी भी सत्कर्मानुष्ठान में, किसी भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट एवं साधारण से साधारण लौकिक कार्यों में भी भगवान गणपति का स्मरण, उनका विधिवत अर्चन एवं वंदन किया जाता है। यह परम श्रेष्ठतव भव भय हरण मंगल करण सुभग चरण श्री विनायक को ही प्राप्त है। श्री गणेश की असीम महिमा एवं उनके परम दिव्य मंगल स्वरूप का मधुर वर्णन श्रुति स्मृति पुराण तंत्र सूत्रादि ग्रंथों में विस्तृत रूप से प्रतिपादित है। इनके मंगल में पावन विग्रह के दर्शन तथा स्मरण मात्र से ही त्रिविध पाप ताप एवं विविध उग्रतम अंतरायों का ध्वंस सहज में ही हो जाता है। श्रेष्ठ किंवा सामान्य अनुष्ठेय कार्य के प्रारंभ मध्य और अंत में श्री गणपति भगवान का स्मरण न हो तो समारंभ किए हुए कार्य की संपन्नता कठिन हो जाती है। लोक में भी शास्त्र सिद्धांत अनुसार एवं प्रत्यक्ष नानाविध चमत्कृति पूर्ण उदाहरणों से सुस्पष्ट है कि श्री गणेश के स्मरण पूजन के बिना अनेक विघ्न बाधाओं का आना स्वाभाविक है। अतः इन महामंगल मूर्ति का ध्यान आराधना परम अपेक्षित है। श्री गणेश जिस प्रकार रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता हैं उसी प्रकार वे अपने अद्भुत रूप सौंदर्यपूर्ण विग्रह के दर्शनों से अनेक सुख समृद्धि के भी प्रदाता हैं। बुद्धि वैभव के तो ये सर्वतोमुख भंडार हैं। तभी तो भगवान वेद व्यास प्रणीत महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ के लेखन का कार्य इन्होंने ही पूर्ण किया। भगवान नाम अंकित कर और उसकी
परिक्रमा करके संपूर्ण देवताओं से धरित्री परिक्रमा में भी प्राथमिकता प्राप्त करने की पौराणिक गाथा उनकी अनंत मति सिंधुता एवं हरि नामृत महिमा भिज्ञता का संदर्शन कराती है। इसके अतिरिक्त ये गणपति अपनी संक्षिप्त अर्चना से ही अतिशय संतुष्ट हो भगत को रिद्धि सिद्धि से परिपूर्ण कर देते हैं। उनकी अर्चना कदापि निष्फल नहीं जाती। ऐसे सुभग सरल वृद्ध देव का अर्चन स्मरण चिंतन सभी के लिए परम कल्याणप्रद है। अतएव प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष 1974 कल्याण का विशेषांक श्री गणेश अंक प्रकाशित हो रहा है। अतः श्री गणेश संबंधी सभी जिज्ञासुओं का सम्यक समाधान इस एक ही महान ग्रंथ से उपलब्ध हो सकेगा। सभी भावुक पाठक इस परमोपादेय ग्रंथ का अनुशीलन कर अतिशय लाभान्वित हों। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ श्री गणेश अंक, ये कल्याण जो है अपना गीता प्रेस गोरखपुर से, ये 1974 में छपा था और सभी विद्वानों ने इसमें अपने अपने मतानुसार अपने अपने बुद्धि अनुसार गणेश जी के लिए बोला है। अभी ये जो बोला था ये अनंत श्री विभूषिति जगत गुरु निम्बाचार्य श्री श्री जी राधो सर्वेश्वरणे देवाचार्य जी महाराज ने बोला था। और इससे पहले जो मैंने कहा श्री गणेश शिव राम कृष्ण, ये कहा था ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोयंद का। अब आगे मंगल विधायक श्री गणेश पूज्यपाद योगी राज अनंत श्री देवराह बाबा। प्रत्येक हिंदू घर में जो कार्य हम सर्वप्रथम आरंभ करते हैं वह गणेश जी का नाम लेकर ही करते हैं, इसीलिए कि उसमें कोई विघ्न न आए और कार्य सफल हो जाए। चाहे हम गणेश जी की विधिवत पूजा से अपना कार्य आरंभ करें, चाहे पूजा न करके भी श्री गणेश जी का नाम स्मरण ही कल्याणकारी है। व्यवसायिक लोग अपने व्यवसाय में व्यवसाय के आरंभ में और माता पिता अपने बालकों के विद्या आरंभ में गणेश जी का पूजन अवश्य करते हैं। व्यवसायिक बही खातों के या पुस्तकों के प्रथम पृष्ठ पर श्री गणेशाय नमः यह मांगलिक वाक्य सर्वप्रथम अवश्य लिखा जाता है। पार्वती शिव तनय सर्वाग्र पूज्य श्री गणेश जी की इस महिमा का हेतु रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी भी बताते हैं। महिमा जासु जान गणराउ प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। इनके विषय में कथानक इस प्रकार है। एक बार देवताओं में इस बात की होड़ लगी कि जो कोई देवता पृथ्वी की परिक्रमा सर्वप्रथम कर लेगा वही आदि पूज्य होगा। सभी देवता इस दौड़ में सम्मिलित हुए। इसमें श्री गणेश जी भी थे, किंतु उनको कोई अभिमान नहीं था। वे जानते थे कि मेरे वाहन श्री मूषक जी यह हैं जिनकी चाल बहुत धीमी है, भला इनके द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा कैसे हो सकेगी। लेकिन श्री गणेश जी राम नाम के प्रभाव को जानते थे। राम नाम के द्वारा कौन सी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। उन्होंने तुरंत यह कार्य किया कि पृथ्वी पर राम नाम लिख दिया। राम नाम से सारा विश्व ही ओतप्रोत है और उसी राम नाम लिखी हुई पृथ्वी की उन्होंने अपने मूषक सहित परिक्रमा कर दी। इस प्रकार उनके द्वारा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा संपन्न हो गई। इस रीति से देवताओं की परिक्रमा की होड़ में वे सर्वप्रथम आ गए। बुद्धि से कौन सा काम कठिन है, राम नाम का प्रभाव और साथ साथ उसमें बुद्धि का समावेश, इन दोनों के द्वारा श्री गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य एवं वंद्य हो गए। राम नाम स्वयं एक महामंत्र है जिसके जपने से कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं है जो प्राप्त नहीं हो सकती।
संत तुलसीदास राम नाम की महत्ता को जानने और समझने वाले थे। अपनी रचना रामायण में जहाँ उन्होंने राम नाम की महत्ता का वर्णन किया है, वहाँ स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि राम नाम जप का ही यह प्रभाव था जिसके द्वारा श्री गणेश जी समस्त देवता समूह में सर्वप्रथम पूजनीय हो गए। यही गणेश जी की महिमा है, जिसके कारण हम सर्वप्रथम अपने सभी मंगल कार्यों में श्री गणेशाय नमः बोलते और लिखते हैं तथा हमारे सभी मंगल कार्यों में प्रारंभ करने का पर्यायवाची शब्द श्री गणेशाय नमः बन गया। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री गणेश का वृद्ध बालक मृणालिनी ज्यों तोरी डारे सब काल कठिन कराल जो त्यों अकाल देह दुख को विपति हरित हटी पदनी के पात सम पंक ज्यों पाताल पेली पठवे कलुक को दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम राखत हैं केशोदास दास के बपुक को सकारे की सकारिनी सन्मुख होत तोरे दस मुख मुख दस मुख मुख जोवे गज मुख मुख हो। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओमकार स्वरूप श्री गणपति महात्मा श्री सीताराम ओमकार नाथ जी महाराज। ओम यह अक्षर वर्ण जगत तथा भू भुव स्व त्रिभुवन में जो कुछ है सब है। इसकी सुस्पष्ट व्याख्या यही है कि अतीत वर्तमान और भविष्यत सब कुछ ओम है। इसके अतिरिक्त त्रिकालातीत जो कुछ है वह भी ओमकार है। ओमकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। स्थावर जगम सब कुछ ओमकार है। यह ओमकार ही परमार्थ का सार अद्वैत ब्रह्म है। यह ओमकार और गणपति एक ही तत्व है। यह हम गणपत्यार्थर्व शीर्षोपनिषद में देख सकते हैं। हे देवगण, श्री गणेशाय नमः। हे देवगण, यज्ञ में व्रती होकर हम कानों से भद्र मंगलमय शब्द सुने। यज्ञ में व्रती होकर हम आंखों से भद्र मंगलमय रूप का दर्शन करें। सुस्थिर अंगों तथा शरीरों द्वारा तुम्हारा स्तुवन करते हुए हम देववृंद के लिए जो हितकर आयु हो उसका भोग करें। ओम शांति शांति शांति। बड़े हुए सुयश वाले जो इंद्र हैं वे हमारे लिए मंगलमय हो। सर्वज्ञ पुषा सूर्य हमारे लिए मंगलमय हो। तार्क्ष्य अजय अप्रतिहत शक्ति गरुड़ हमारे लिए मंगलमय हो। बृहस्पति हमारे लिए मंगलमय हो। हमारे त्रिविध तापों की शांति हो। अब हम गणेश अथर्वशीर्ष की व्याख्या करेंगे। आप गणपति को नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो। तुम ही केवल कर्ता, तुम ही केवल धारण करता और तुम ही केवल संहार करता हो। तुम ही केवल यह समस्त विश्व रूप ब्रह्म को हो और तुम ही साक्षात नित्य आत्मा हो। यथार्थ कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। तुम मेरी रक्षा करो। वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, षडंग वेद विद आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पीछे से रक्षा करो, आगे से रक्षा करो, उत्तर वाम भाग की रक्षा करो, दक्षिण भाग की रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे की ओर से रक्षा करो, सर्वतो भाव से मेरी रक्षा करो, सब दिशाओं से मेरी रक्षा करो। तुम वांगमय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञानमय हो, विज्ञानमय हो। यह सारा जगत तुमसे उत्पन्न होता है। यह सारा जगत तुमसे सुरक्षित रहता है। यह सारा जगत तुम में लीन होगा। यह अखिल विश्व तुम में ही प्रतीत होता है। तुम ही भूमि जल अग्नि वायु और आकाश हो। तुम ही परा पश्यंती मध्यमा और वेखरी चतुर्विध
वाक हो। तुम सतव रज तम, इन तीनों गुणों से परे हो। तुम स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन तीनों देहों से परे हो। तुम भूत भविष्यत वर्तमान, इन तीनों कालों से परे हो। तुम नित्य मूलाधार चक्र में स्थित हो। तुम प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, इन तीनों शक्तियों से संयुक्त हो। योगी जन नित्य तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम सुगुण, तुम सगुण ब्रह्म हो। तुम निर्गुण त्रिपाद भुव भू भुव स्व एवं प्रणव हो। गण शब्द के आदि अक्षर गकार का पहले उच्चारण करके अनंतर आदि वर्ण अकार का उच्चारण करे, इस उसके बाद अनुस्वार रहे। इस प्रकार अर्धचंद्र से शोभित जो गम है वह ओमकार के द्वारा रुद्र को हो, अर्थात उसके पहले और पीछे भी ओमकार हो। यही तुम्हारे मंत्र का स्वरूप है। ओम गम ओम है। गकार पूर्व रूप से पूर्व रूप है, अकार मध्य रूप में है, अनुस्वार अंत अंत्य रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संधि है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस विद्या के गणक ऋषि हैं। निश्चिरद गायत्री छंद है और गणपति देवता है। मंत्र है गम, ओम गम गणपते नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। दंती हमको इस ज्ञान और ध्यान में प्रेरित करे। गणपति देव एक दंत और चतुर्बाहु है। वे अपने चार हाथों में पाश, अंकुश, दंत और वर मुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वज में मूषक का चिन्ह है। वे रणवर्ण, लंबोदर, शूर्पवर्ण तथा रक्त वस्त्रधारी है। रक्त चंदन के द्वारा उनके अंग अनुलिप्त हैं। वे रक्त वर्ण के पुष्पों द्वारा सुपूजित है। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले ज्योतिर्मय जगत के कारण अच्युत तथा प्रकृति और पुरुष से परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम सृष्टि के आदि में आविर्भूत हुए। इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान ध्यान करता है वह योगी योगियों में श्रेष्ठ है। वात्रपति को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रमथपति को नमस्कार, लंबोदर और एक दंत को नमस्कार हो। विघ्ननाशक शिवतनय श्री वरद मूर्ति को नमस्कार। इस अथर्व शीर्ष का जो पाठ करता है वह भ्रमीभूत होता है, वह सर्वतो भावेन सुखी होता है, वह किसी प्रकार के विघ्नों से बाधित नहीं होता, वह समस्त महापातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल इसका अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रिकृत पापों का नाश करता है। सायं और प्रातः काल पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है। सर्वत्र अध्ययन करने वाला विघ्न शून्य हो जाता है और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। यह अथर्वशीर्ष इस उसको नहीं देना चाहिए जो शिष्य न हो। जो मोहवश अशिष्य को भी इसका उपदेश देगा वह महापापी होगा। इसकी 1000 आवृत्ति करने से उपासक जो जो कामना चाहेगा उसके द्वारा उसे सिद्ध कर लेगा। जो इस मंत्र के द्वारा श्री गणपति का अभिषेक करता है वह वाग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथि में उपवास करके जप करता है वह विद्यावान, अध्यात्म विद्या विशिष्ट हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो ब्रह्मादि आवरण को जानता है वह कभी भयभीत नहीं होता। जो दुर्वाकुरों द्वारा यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो
लाजा के द्वारा होम करता है वह यशस्वी होता है। मेधावान होता है। जो सहस्त्र मोदकों के द्वारा यजन करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो घृताक्त समिधा के द्वारा होम करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है, सब कुछ प्राप्त करता है। जो 8 ब्राह्मणों को इस उपनिषद का सम्यक ग्रहण करा देता है वह सूर्य के समान तेज संपन्न होता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का जप करके साधक सिद्ध मंत्र हो जाता है, सारे महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है, महान दोषों से मुक्त हो जाता है, महापातकों से मुक्त हो जाता है, वह सर्वविद हो जाता है, वह सर्वविद हो जाता है जो इस प्रकार जानता है। इत्युपनिषद। हे परमात्मन, आप हम दोनों शिष्य और आचार्य की साथ साथ रक्षा करें। हे परमात्मन, आप हम दोनों शिष्य और आचार्य को अपना अभेदानंद भोग प्राप्त करावें। हे परमात्मन, आप हम दोनों को निधि ध्यासन, ध्यान और समाधि की सामर्थ्य प्रार्थना करें। हमारी अधित विद्या तेजस्विनी हो। हम दोनों आचार्य और शिष्य के बीच किसी विद्वेष कभी विद्वेष न हो, त्रिविध दुख शांत हो। इस प्रकार गणपत्याथर्व शीर्ष उपनिषद पूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री ब्रह्मा जी का पार्वती जी से उल्हाना। कुंड लो लुकाई ओ तबाई दंत दीर्घ हो सो। दुरति दुरह दुख दारित बिदारे देत, कहे रत्नाकर विपत्ति फटकारे फूंकी, कुमति कुचार पे उछारी छार डारे देत, करनी बिलो की चतुरानंद गजानन की, अंब सोम बिलखी ओ उराहनो पुकारे देत। तुम्ही बतावो कहाँ बिघन विचारे जाही, तीनों लोक मही ओक उनको उजारे देत। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओमकार स्वरूप श्री गणेश। संत महात्मा जिन्हें आदि ओमकार बताते हैं, श्रुतियों की वाणियां भी जिनका स्तवन करती हैं, समस्त देव समुदाय जिनके चरणाविंदों में प्रणत होता है, तथा अर्धचंद्र जिनके भाल देश का आभूषण है, उन भगवान गजानंद का मैं भजन करता हूँ। गणेश तत्व का महत्व। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज। प्रत्येक मानव मानव होने के नाते जन्मजात साधक है। साधक सभी के लिए उपयोगी होता है, कारण कि सत्संग ही साधक का स्वधर्म है। स्वधर्म निष्ठ होने से ही साधक धर्मात्मा जीवन मुक्त तथा भक्त हो सकता है। इस दृष्टि से सत्संग ही अग्रगण्य देव श्री गणेश की पूजा है। सत्य को स्वीकार करना सत्संग है। बुराइयां रहित होकर साधक धर्मात्मा होता है और अकिंचन अप्रत्यन अप्रत्यन पूर्वक साधक जीवन मुक्त होता है तथा आत्मीयता से जागृत अखंड स्मृति एवं अगाध प्रियता से भक्त होता है। यह सत्संग अर्थात गणेश तत्व का महत्व है। सचर्या सचिदा सचिंतन और सत्कार्य के द्वारा सत्संग की मांग जागृत होती है। सत्संग मानव का स्वधर्म है। चर्चा, चिंतन तथा कार्य के लिए पराश्रय और परिश्रम अपेक्षित है, किंतु सत्संग के लिए पराश्रय तथा परिश्रम की अपेक्षा नहीं है। अतः सत्संग स्वाधीनता पूर्वक साध्य है। निज ज्ञान के प्रकाश में यह स्पष्ट विदित होता है कि शरीर और संसार से मानव की जातीय भिन्नता है। जिससे जातीय भिन्नता है, उससे नित्य योग तथा आत्मीयता संभव नहीं है। इस दृष्टि से केवल जो अनुत्पन्न हुआ अविनाशी स्वाधीन स्वरूप रस रूप चिन्मय अनादि अनंत तत्व है, उससे मानव की जातीय एकता है और वही मानव का अपना है। अपने में
अपने की अखंड स्मृति तथा अघात प्रियता स्वतः होती है। स्मृति के जागृत होते ही इंद्रियां, अविषय मन निर्विकल्प तथा बुद्धि सम हो जाती है और फिर स्मृति योग बोध तथा प्रेम से अभिन्न कर देती है। इस दृष्टि से सत्संग ही एकमात्र सिद्धिदायक है। जो सिद्धिदायक है वही गणेश तत्व है। गणेश तत्व को अपनाए बिना अन्य किसी भी प्रकार से साध्य तत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। कारण कि सत्संग से ही असत का त्याग और इस दृष्टि से साध्य की मांग की ही साध्य की प्राप्ति में हेतु है। साध्य उसे ही कहते हैं जो सदैव सर्वत्र सभी में न हो, और साधक भी उसे नहीं कहते जिसमें साध्य की मांग न हो। इस सत्य को स्वीकार करने पर साधक स्वतः साधन तत्व से अभिन्न हो जाता है। जो साधक का जीवन तथा साध्य की महिमा है, साध्य के अस्तित्व, महत्व तथा अपनत्व को स्वीकार करना सत्संग है। साधक के लिए साध्य से भिन्न किसी अन्य वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। इस वास्तविकता को अपना लेने पर साधक अकिंचन, अचाह तथा अप्रयत्न पूर्वक साधन तत्व से अभिन्न हो जाता है। यह आस्थावान साधक का अनुभव है। मांग और काम का पुंज ही केवल सीमित अहम भाव है। स्वभाव जनित मांग के सबल होने पर प्रमाद से उत्पन्न हुए काम का नाश हो जाता है और फिर मांग स्वतः पूरी हो जाती है। जिसके होते ही सीमित अहम भाव का अंत हो जाता है और फिर केवल साधन तत्व और साध्य का नित्य विहार ही शेष रहता है। जिस प्रकार साध्य अखंड, असीम तथा अनंत है, उसी प्रकार साधन तत्व भी असीम तथा अनंत है। साधक की अभिन्नता साधन तत्व से होती है। साधन तत्व से ही साध्य को नित नव रस मिलता है, जो क्षति पूर्ति और निवृत्ति से रहित होने से असीम है। साधक में ही असीम साधन तत्व और अनंत साध्य तत्व विद्यमान है, परंतु यह रहस्य एकमात्र सत्संग में ही स्पष्ट होता है। इस दृष्टि से गणेश तत्व के द्वारा ही साधक प्रेम और प्रेमास्पद से अभिन्न होता है। इसी रहस्य को बताने के लिए गौरी शंकर, सीता राम और राधा कृष्ण के विहार की चर्चा है। गणेश तत्व को गौरी और शिव का आत्मज कहा है। पूर्ण तत्व से ही साधन तत्व की अभिव्यक्ति होती है। साधन तत्व और साध्य में असत के त्याग से ही अकर्तव्य, असाधन और आसक्ति का नाश होता है और फिर स्वतः साधक के साधन तत्व की अभिव्यक्ति होती है। साधन तत्व साधक को साध्य से अभिन्न कर देता है। यह जीवन का सत्य है। अकर्तव्य का अंत होते ही कर्तव्य परायणता स्वतः आती है। कर्तव्य परायणता से विद्यमान राग की निवृत्ति होती है तथा सुंदर समाज का निर्माण होता है। इतना ही नहीं, कर्तव्यनिष्ठ साधक के जीवन में अधिकार लालसा की गंध भी नहीं रहती, कारण कि वह कर्तव्य पालन में ही अपना अधिकार मानता है। अधिकार लोलुपता का अंत होते ही साधक क्रोध रहित हो जाता है। राग और क्रोध के न रहने पर स्वतः योग तथा स्मृति जागृत होती है। योग बोध से स्मृति प्रेम से अभिन्न कर देती है। समस्त साधनों की परिणति प्रेम तत्व में होती है। प्रेम तत्व प्रेमास्पद का स्वभाव और प्रेमी का जीवन है और प्रेम तत्व की प्राप्ति में ही जीवन की पूर्णता है। यही साधक के विकास की चरम सीमा है। साधक के पुरुषार्थ का आरंभ और अंत सत्संग में ही निहित है। सत्संग शरीर धर्म नहीं है, अपितु आत्मधर्म है। स्वधर्म को अपनाने में सभी साधक सर्वदा स्वतंत्र है। स्वधर्म निष्ठ हुए बिना सर्वतोमुखी विकास संभव नहीं है। स्वधर्म निष्ठ होने में किसी प्रकार की पराधीनता तथा असमर्थता नहीं है। स्व को बोध स्वतः प्राप्त है कि समस्त दृश्य एक ही
इकाई है और जिसकी मांग है वह भी अद्वितीय ही है, और जिसमें मांग है वह मैं तत्व भी एक ही है। अब विचार किया जाए कि मांग का अनुभव स्वयं को यह स्वतः होता है, और जब मांग सबल और स्थायी हो जाती है तब काम का स्वतः नाश हो जाता है। काम का नाश होते ही मांग अपने आप पूरी हो जाती है। यह जीवन का सत्य है, स्वरूप से अभिन्नता है। उस अभिन्नता का स्पष्टीकरण सत्संग से ही यथ अर्थात गणेश तत्व से ही होता है, जो कि जीवन का सत्य है। गणेश तत्व अनुत्पन्न हुआ अलौकिक तत्व है। जिस प्रकार साधक को शरीर और संसार की उत्पत्ति, परिवर्तन और अदर्शन का बोध है, उसी प्रकार उसे न तो अपनी उत्पत्ति का बोध है और न परिवर्तन तथा अदर्शन का। इस दृष्टि से स्व तत्व ही गणेश तत्व है। स्व में ही है कि मांग होती है, मांग ही है कि प्राप्ति में हेतु है। स्व है मैं और है स्व में ओतप्रोत है। जब स्व है के अस्तित्व को स्वीकार करता है तब उसकी साधक संज्ञा होती है। साधक का स्वधर्म है कि महत्व और अपनत्व को स्वीकार करना है। साधक जिसके महत्व को स्वीकार करता है उसी में उसका नित्य वास रहता है, और जिसके महत्व को स्वीकार करता है उसी में अगाध प्रियता होती है। जो सदैव सर्वत्र सभी का अपना है उसी को अपना मानना और अपने में ही स्वीकार करना साधक का स्वधर्म है, अर्थात सत्संग है। इस प्रकार प्रत्येक साधक अग्रगण्य देव गणेश की पूजा कर बड़ी सुगमता पूर्वक प्रेम तथा प्रेमास्पद से अभिन्न बन जाता है। जय माता सरस्वती। जय माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम। अब श्री गणेश अंक को यहाँ विराम देते हैं।